परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबों के साथ हो। आज के बाइबल अध्ययन का विषय है कि हम बाइबल को समझने के लिए कैसे प्रयास करें। आपको मैं बता दूं कि मैं हर बार बताता हूं बाइबल पढ़ने के लिए कि ये एक आत्मिक पुस्तक है और इसको आत्मिक रूप से ही समझा जा सकता है। इसको यदि हम लोग कहानी किताब की तरह पढ़ेंगे तो ये सिर्फ एक स्टोरी बुक के अलावा कुछ नहीं है। उद्धारक पुस्तक आपके लिए नहीं ठहरेगी। ये इससे आप उद्धार नहीं पा सकेंगे, कभी भी यीशु को देख भी नहीं पाएंगे, उनको महसूस भी नहीं कर पाएंगे और न कभी परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में ला पाएंगे। मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ बाइबल अध्ययन कैसे किया जाता है। हम लोग देखेंगे बाइबल में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कोड में लिखी हुई है। कोड में, जैसे कि हम लोग अगर यीशु मसीह के जन्म को ही अगर देख लें तो वहाँ लिखता है कि एक बहुत बड़ा तारा, चमकता हुआ तारा गरेड़ियों के ऊपर आके ठहरा और वो लोग को रास्ता दिखाया, और ज्योतिषियों को भी तारा आगे आगे चलते हुए वो रास्ता दिखाया। अब आप यहाँ पे सोचिए कि तारा जो सूर्य से भी बहुत बड़ा होता है, तो संभव ही नहीं है कि तारा इतना नज़दीक आ जाए या इतना सामने आ जाए और वो चले और उसके पीछे पीछे ज्योतिषी और गरीड़िए चले और उस जगह पे आके तारा रुक जाए। सुनने में ही कहानी टाइप का लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो तारा था। तो तारा का अर्थ आखिर क्या होता है बाइबल में? और भी ऐसे बहुत सारे कोड है बाइबल में जिसको समझेंगे तभी हम लोग बाइबल के बहुत सारे भेद की बातों को समझ सकेंगे। अब आप देखिए, जैसे कि बाइबल में जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो लिखता है कि आदम, जिस दिन तू इस फल को खाएगा निश्चित ही उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं आदम 900 साल तक जीवित रहा उस फल को खाने के बाद भी। तो यहाँ पर भी कुछ कोड की बात है। मरना किसे कहते हैं, ये किस तरह की मृत्यु है, ये भी एक कोड है। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो अपने साथ जो डाकू था, एक दायां और एक बायां, एक पश्चातापी और एक निंदक, जो पश्चातापी डाकू था उसको कहा था कि तुम आज ही रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो तीसरे दिन जी उठा। फिर आगे लिखता है कि वो 40 दिन इस संसार में रहा। फिर लिखता है कि मरियम मगदलीनी ने जब उसको छूना चाहती थी तो उसको कहते हैं कि तुम अभी मत छू, मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूँ। वहाँ पर भी एक कोड की बात है। जब यीशु स्वर्ग गया ही नहीं तो फिर वो डाकू को कैसे बोले कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जबकि बाइबल का बात सत्य है। यीशु मसीह भी कभी झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है। डाकू को भी कहा कि जब आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो भी सत्य है। और मरियम से कहा गया बात कि अभी तुम हमको मत छुओ क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, ये भी सत्य है। लेकिन ये कोड है, आपको समझना है कैसे दोनों बातें सत्य है। उसी प्रकार से बहुत सारे कोड हैं बाइबल में। जैसे कि गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं और कहते हैं तीसरे दिन जी उठा। तो जब गुड फ्राइडे को मरेंगे यीशु मसीह क्रूस पर, तो ना 3 रात हो रहा ना 3 दिन हो रहा है, तो तीसरे दिन जी उठने की बात कैसे होगी? तो बहुत सारे ऐसे कोड हैं जिसको बाइबल में समझना है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप निकालिए उन लोगों का कहानी निकालिए, जैसे यूसुफ का कहानी निकालिए, आप दानियल नबी की कहानी निकालिए, और बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताएँ, लगभग 17 भविष्यवक्ताएँ, लगभग नहीं, पक्का पक्की 17 भविष्यवक्ता है बाइबल में। आप उनकी भविष्यवाणी को जब वो कोड को तोड़ते हैं, जैसे दानियल नबी राजा के सपने का कोड को तोड़ता है, तो वहाँ पे दानियल जब राजा को बताता है कि आपने जो बड़ी मूर्ति देखी है उसका मतलब होता है राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा। और जो चोखे सोने का सिर देखते हैं वो एक राजा है, बड़ा राजा। और छाती और भुजा चांदी की है, वो एक छोटा राज्य का प्रतीक है।
पेट और जांग पीतल का है, वो अति छोटा राज्य का प्रतीक है। और टांगे जो आप देख रहे हैं उस मूर्ति का, वो लोहे का है, यानी कि वो मजबूत शक्तिशाली राजा और राज का प्रतीक है। टांगे मिट्टी की है, यानी कि असंगठित शक्ति शक्तिशाली राजा या राज्य का प्रतीक है। उसी प्रकार से पत्थर है, पत्थर के बारे में लिखता है कि स्वर्ग के परमेश्वर का राज का प्रतीक है। पर्वत को राजनीतिक या धार्मिक राजनीति कहा गया है। तेल को पवित्र आत्मा कहा गया है, ये बाइबल का कोड है। चट्टान मतलब यीशु मसीह होता है। लाल का अर्थ होता है पाप या बुराई। उसी प्रकार से बहुत सारे कोड हैं जिसको आपको खोजना है, और ये बिना खोजे आपको मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे लाइन से सारे कोड बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये उचित नहीं होगा किसी भी तरह से, क्योंकि बाइबल अध्ययन जब आप कराते हैं तो पका पकाया आपको नहीं मिलेगा, आपको अपना मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग तक ले जाने का ठेका न कोई लेगा और न ले सकता है। आपको कोड को खुद ही खोजना है, तोड़ना है बाइबल से, और तब आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय बाइबल में क्या बताया जा रहा है। जहाँ कहीं भी स्त्री देखिए, समझिए कि यह कलीसिया को बता रहा है, इसका मतलब कलीसिया है। जहाँ पे दूल्हा का शब्द आता है, समझ जाइए कि वो यीशु मसीह है। और भी जैसे सूर्य है, उसका अर्थ होता है यीशु मसीह, सुसमाचार। अब जैसे बादल है, बादल का मतलब होता है संदेशवाहक। तारा का मतलब होता है संदेशवाहक। टूटता तारा मतलब शैतान। और इस तरह के बहुत सारे कोड हैं जो बाइबल में है, जिसको आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद उसको आप लिखिए, और लिखने के द्वारा से आप उसको कंठस्थ कर ले, और जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे कभी भी, तो ये कोड के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आज के बाइबल अध्ययन में ये ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ। आप ये 17 भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़िए और उसका कोड को लिखने शुरू कीजिए। जैसे दानियल नबी राजा का सपना का कोड को तोड़ता है और उसका अर्थ बताता है, वो आप लिख लीजिए। उसी प्रकार से आपको बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो उस सपने के कोड को या बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी के कोड को इस बाइबल में लिखा है, उसको आप खोजिए और खोज करके लिखिए। और लिखने के बाद जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से बाइबल पढ़ने में समझ में आएगा। आज के इस बाइबल अध्ययन में आपको होम टास्क कि आप 17 भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ें, उनके कोड को लिखें, तो आपको प्रकाशित वाक्य में जितने भी भविष्यवाणी है, आप उसका कम से कम, मेरा दावा है 60 से 70% कोड को तोड़ लेंगे और समझ जाएंगे कि क्या है 666 क्या है। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, लेकिन अभी आप खोजिए 666 क्या है, लाल अजगर क्या है, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं, दिवट क्या है, ये सारे बातें मैं बता दूंगा। लेकिन इस समय होम टास्क आप इसको खुद खोजिए, अध्ययन कीजिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले। इस वचन के द्वारा से बाइबल अध्ययन समाप्त करता हूँ। प्रार्थना कीजिए और अधिक से अधिक बाइबल पढ़िए और आत्मिक उन्नति कीजिए। यीशु नाम से धन्यवाद, आमीन।